फ्रेंड्स, जब भी हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले सुबह उठकर हम क्या करते हैं, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करते हैं, उसमें व्हाट्सएप या फेसबुक देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश करते हैं। कुछ लोग सुबह उठते ही सबसे पहले चाय भी पीते हैं। तो दोस्तों, सभी की अलग अलग राय होती है कि सुबह उठकर सबसे पहले क्या किया जाए, लेकिन सुबह उठकर सबसे पहले जो भी आप करते हैं उसका सीधा असर आपकी सेहत यानी कि आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर पड़ता है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सुबह उठकर सबसे पहले कुछ ऐसा करें जो सेहत को स्वस्थ रखे, ना कि आप चाय पिएं। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं कोई ऐसी चीज के बारे में जिसका सेवन आपको सुबह खाली पेट जरूर करना चाहिए, और अगर आप करते हैं तो आप हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, बालों का झड़ना और न जाने कितनी ही प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है, किसी के बाल झड़ते हैं, मोटापा बहुत ज्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, या आपको दिल से जुड़ी हुई कोई बीमारियां हैं, यानी कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको आज की वीडियो को देखना ही होगा, क्योंकि आज जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो हर एक के घर में है, लेकिन उसको लेने का सही तरीका हमें नहीं मालूम, जिस कारण से हमारे घरों में ढेर सारी बीमारियां हैं। दरअसल आयुर्वेद ने हमारे घर की किचन को इस तरह से डिजाइन किया है कि हमारे घर की किचन एक किचन नहीं, दवा खाना है। हमारे घर की किचन में वो सारी औषधियां हैं जिनको आयुर्वेद में बड़ा बड़ा स्थान प्राप्त है, जैसे कि लौंग, इलायची, धनिया, जीरा, अजवाइन, सौंफ। ये सारी चीजें जो हमारे घर की किचन में हैं, ये औषधि हैं। अगर इनको लेने का सही ढंग आपको मालूम हो तो आपके घर में कभी कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। तो ऐसा ही एग्जैक्टली पुराने जमाने में भी होता था, क्योंकि पुराने जमाने में किसी को कोई बीमारी नहीं होती थी। मेरे दादी जी खुद 90 इयर्स के हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है, ना ही उनको दिल से जुड़ी हुई कोई बीमारी है, ना ही उनको हाई ब्लड प्रेशर है, ना ही उनको कोई डायबिटीज है, ना ही उनको थायराइड है। आप सोचिए, मेरे दादी जी 90 इयर्स के हैं। मैं सिर्फ इस बात से आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो पुराने लोग हैं, जो पुराना लाइफस्टाइल जीते थे, ये किसी न किसी तरह से आयुर्वेद से जुड़े हुए थे, जिस कारण से ये लोग बहुत ही स्वस्थ हैं। लेकिन हम लोग आजकल 30 की एज में ही हार्ट अटैक से मर जाते हैं। आप आए दिन ही सुनते होंगे कि वो फला इंसान 30 या 35 की एज में हार्ट अटैक से मर गया। तो दोस्तों, आजकल ऐसा क्यों होता है? तो आज की वीडियो आप जरूर देखें ताकि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रह सके और स्वस्थ जिंदगी जी सकें। देखिए, आप अपना पूरे दिन का कितना समय पैसा कमाने में खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको मेडिकल पॉलिसीज लेनी पड़ती हैं ताकि आपके परिवार पर अगर कोई विपत्ति आए तो आप उस पॉलिसीज के जरिए कुछ फायदा ले सके। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो को देखिए, आप समझ जाएंगे कि बॉडी में बीमारियां क्यों होती हैं। फिर आपको किसी तरह से अपने पैसे को बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जिंदगी में अपने पैसे को खुशियों पर खर्च करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब मैंने अपनी दादी जी से पूछा कि आप मुझे बताइए कि आप इतने स्वस्थ क्यों हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, मैं रोज नोटिस करती हूं कि तुम लोगों का लाइफस्टाइल हमारे से बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो उन्होंने बताया कि हमारे समय में जो हम किचन के बर्तन इस्तेमाल करते थे वो या मिट्टी के थे, लोहे के थे या तांबे के थे, और अगर तीनों चीजों की बात करें तो तीनों चीजें ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी हैं। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से खाने की गुणवत्ता बनी रहती है। तांबे के बर्तन में अगर पानी पिया जाए तो पानी में कॉपर का कंटेंट बढ़ जाता है, जिससे बॉडी को बहुत फायदा होता है। और अगर लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाई जाए तो उससे सब्जी में आयरन का कंटेंट बढ़ जाता है, जिससे शरीर में खून की कमी दूर होती है। तो कुल मिलाकर अगर बर्तनों की बात की जाए तो आजकल के जो बर्तन नॉन स्टिक या एल्यूमिनियम के हम इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है आजकल कैंसर का और शरीर में खून की कमी का। तो ये तो जो पहली चीज हुई जो मेरी दादी जी ने बताई। और दूसरी चीज उन्होंने बताई एयर कंडीशनर के बारे में। उन्होंने कहा हमारे समय में एयर कंडीशनर नहीं था, यानी कि एसी नहीं था। एसी नहीं था तो वो लोग खुली हवा में रहते थे, जिस कारण से खुली हवा में सांस लेते थे। लेकिन आजकल हम लोगों के पास एयर कंडीशनर है, हम लोग बंद कमरों में रहते हैं, बंद कमरों में सांस लेते हैं, जिससे एक दूसरे की छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने फेफड़ों में भरते हैं, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं और हमारा शरीर धीरे धीरे वीक होता रहता है। इसी कारण से आजकल जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस यानी कि सांस से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, वो बंद कमरों में रहने के कारण ही हैं, और आजकल दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का कारण भी यही है। तो दूसरी चीज तो ये हुई। और तीसरी चीज जो उन्होंने बताई वो है रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का इस्तेमाल। उन्होंने कहा हमारे जमाने में फ्रिज नहीं था तो हम लोग ताजा बनाते थे और ताजा खाते थे, लेकिन आजकल अगर हम लोग देखें तो हम तो पहले सब्जी बना लेते हैं और फिर उसे किचन में हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। फ्रिज में रखने के बाद 2 से 3 दिन वो सब्जी पड़ी रहती है, फिर उसे बार बार गर्म करते हैं और खाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है हमारी बॉडी में वात दोष के बढ़ने का, और वात दोष बढ़ने से हमारी बॉडी में गैस बढ़ती है, और गैस बढ़ने से हमारी बॉडी में दर्द पैदा होता है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें फ्रिज की, तो ये फ्रिज आजकल की इन्वेंशन है, जिस कारण से बहुत सारी बीमारियां हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बड़े बड़े नुकसान करती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा करती हैं। तो दिखाने के लिए आप अपने घर में फ्रिज रख सकते हैं, लेकिन उसे बंद करके रखिए, इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इस्तेमाल करने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इन बीमारियों को खत्म करने के लिए हम लोग ढेर सारा पैसा लगाते हैं,
फिर दोस्तों इतना पैसा कमाने का फायदा ही क्या। तो आइए दोस्तों अब एक ऐसी चीज के बारे में जानते हैं जो मुझे मेरी दादी जी ने बताई है, और वो छोटी सी चीज है लौंग। उन्होंने कहा कि अगर आप लौंग का सेवन करना शुरू कर दें सही ढंग से तो आपको कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी बताई। उन्होंने कहा कि लौंग को पैदा करने के लिए किसी तरह के इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता ही नहीं है, क्योंकि जो लौंग के अंदर की जो खुशबू है वो इंसेक्ट्स को बहुत ही दूर रखती है, जिस कारण से लौंग बिना किसी जहर से बनता है। यानी कि अगर लौंग का सेवन करते हैं तो इससे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। लौंग का सबसे सही ढंग कौन सा है? सुबह उठकर खाली पेट एक लौंग का सेवन करना। दोस्तों अगर सुबह उठकर खाली पेट एक लौंग भी खा लिया जाए तो शरीर की कई बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। सबसे बड़ी जो बीमारी खत्म होती है वो है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन सबसे बड़ी बीमारी है। देखने में बहुत छोटी बीमारी लगती है, लेकिन इनडाइजेशन की वजह से ही सारी बीमारियां पैदा होती हैं। क्योंकि अगर इंसान का पेट सही नहीं है तो इंसान की बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, और न्यूट्रिशंस की कमी होने से बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम नहीं करते। फिर किडनी डैमेज हो सकती है, लिवर में प्रॉब्लम आ सकती है, आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, बाल झड़ सकते हैं, चेहरे पर पिंपल्स निकल सकते हैं। तो कुल मिलाकर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे इनडाइजेशन के कारण ही होती हैं या कॉन्स्टिपेशन के कारण होती हैं। तो अगर आप लौंग का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो इससे आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, इनडाइजेशन नहीं होगा, पेट में कभी कोई इन्फेक्शन नहीं होगी। कुल मिलाकर हमारी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहेगी। अगला फायदा है अगर आपके बाल झड़ते हैं, झड़ते हुए बालों को रोकने के लिए सबसे अच्छा मेरी दादी जी ने बताया लौंग। उन्होंने कहा कि लौंग का तेल अगर आप अपने बालों के ऊपर लगाते हैं तो झड़ते हुए बालों को आसानी से रोक सकते हैं। साथ ही साथ एक लौंग का सेवन सुबह खाली पेट जरूर करना चाहिए। इससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, बालों का झड़ना रुक जाता है। अगर आप अपने झड़ते हुए बालों को 1 महीने में रोकना चाहते हैं तो आप लौंग का सेवन कीजिए और लौंग का तेल लगाइए, इससे आपके बालों का झड़ना खत्म हो जाएगा। अगला फायदा उन्होंने बताया घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द। मेरे दादी जी के घुटनों में दर्द नहीं होता, वो बिना किसी सहारे के आसानी से चल पाते हैं। लेकिन आजकल हम लोग देखें, हम अगर बैठ भी जाएं तो हमसे खड़ा भी नहीं होया जाता, यानी कि हमारे घुटनों में भी दर्द रहता है। ये क्यों है? क्योंकि हम लोग ज्यादा एसिड्स वाला खाना खाते हैं। एसिड्स वाला खाना खाने से हमारे खून में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ये हमारे जोड़ों में जम जाता है, जिस कारण से जोड़ों में दर्द होने लगता है। लेकिन अगर आप लौंग का सेवन करते हैं तो इससे आप भयंकर से भयंकर अर्थराइटिस को खत्म कर सकते हैं। बॉडी में से यूरिक एसिड खत्म होता है। अगर आप अपने घुटनों के दर्द से छुटकारा चाहते हैं तो खाली पेट एक लौंग खाइए, साथ ही साथ लौंग के तेल को घुटनों पर जरूर लगाइए। अगर किसी भी बॉडी पार्ट में दर्द हो तो उस बॉडी पार्ट पर अगर आप लौंग लगाते हैं तो इससे आपका वो दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है। लौंग के सेवन से दांतों का दर्द भी ठीक होता है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो सबसे अच्छा लौंग है। अगर आप लौंग को अपने दांतों के बीच रखकर सो जाते हैं तो आप अपने दांतों के दर्द को 2 से 3 दिन में बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। दांतों के दर्द के लिए लौंग सबसे अच्छा है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको नींद नहीं आती तो आप लौंग का सेवन कीजिए। सुबह खाली पेट एक लौंग खाइए, आप देखेंगे रात को आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। क्योंकि नींद अच्छी ना आने का कारण स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग में स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इन स्ट्रेस के हार्मोन्स को रिलीज होने से रोकने के लिए लौंग सबसे अच्छा है। अगर आप लौंग का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो इससे आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने बंद हो जाते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी नींद आती है। और अच्छी नींद आने से इंसान का शरीर बहुत ही स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों इस तरह से आप एक लौंग के सेवन से बहुत ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। साथ ही साथ जो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई उनको आप अपने घर से निकाल दें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर और नॉनस्टिक के बर्तन नहीं निकाल सकते तो एटलीस्ट उन्हें संभाल दें, उनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे भी कई बीमारियां आजकल पैदा हो रही हैं। और अगर आप इतना पैसा कमा रहे हैं तो उसको जब अगर आप खर्च ही अच्छी चीजों पर नहीं करेंगे तो इतना कमाने का फायदा क्या। घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप अपने पैसे की ताकत को अपने पेट को नहीं दिखा सकते। यानी कि आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, आप अपने पेट को सही पैसों के जरिए नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अच्छा खाना खाना होगा। अच्छा खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली सेहत भी अच्छी रहेगी, खुश रहेंगे और आप अपने परिवार के साथ एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि कैसे हम लौंग के जरिए अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे घर में छोटा सा बदलाव लाकर हम लोग अपनी बॉडी को कितना स्वस्थ रख सकते हैं।